पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र का प्रारंभ करते हैं। इस तंत्र का नाम है लब्ध प्रणाश। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों से कहा, वत्स, अब मैं लब्ध प्रणाश नामक चतुर्थ तंत्र को आरंभ करता हूं। इसके प्रथम श्लोक में कहा गया है, कोई बाधा सामने आए या संकट के समय जो घबराता नहीं है और उसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती, वह अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार एक साथ बोले। सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूं, विष्णु शर्मा ने कहा। समुद्र किनारे जामुन का एक विशाल पेड़ था। उस पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। एक दिन कराल मुख नाम का एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन तोड़कर खिलाया। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी पेड़ के नीचे आता, बंदर उसको जामुन खिलाता। मगरमच्छ उससे मीठी मीठी बातें करता। इस प्रकार धीरे धीरे उनमें गहरी मित्रता हो गई। मगरमच्छ कुछ जामुन खा लेता और कुछ अपनी पत्नी के लिए अपने घर ले जाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, प्रिय, इतने मीठे फल तुम कहां से लाते हो? रक्तमुख नाम का एक बंदर मेरा मित्र है, वह प्रेम पूर्वक मुझे इन फलों को देता है, उसने अपनी पत्नी को बताया। जो बंदर इतने मीठे फल प्रतिदिन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे उसका दिल ला कर दो। मैं उसे खाकर सदा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, बंदर मेरा मित्र ही नहीं, भाई सदृश है। मुझे फल देकर मुझ पर उपकार भी करता है। मैं उसे कदापि नहीं मार सकता। इससे पहले कभी भी तुमने मेरी बात नहीं टाली, इस बार टाल रहे हो। मुझे संदेह है कि वह बंदर न होकर बंदरिया है। तुम्हारा उससे प्रेम संबंध है। मुझे आज पता चला कि मेरे अलावा और कोई भी है जिसके पास तुम सारा दिन लगा देते हो। यह कहकर वह रोने लगी। फिर बोली, तुम मुझे जब तक बंदर का दिल नहीं खिलाओगे तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। अगले दिन वह दुखी मन से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, क्या बात है मित्र, आज उदास दिखाई दे रहे हो? बातें भी हंसकर नहीं कर रहे हो? मित्र, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। वह बोली कि तुम बहुत निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। यदि आज तुम अपने मित्र को नहीं लाए तो मैं तुम्हें परलोक में मिलूंगी। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पानी पर चलना नहीं आता और तुम्हारा घर तो जल में है। तुम मेरी भाभी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा। रक्तमुख बंदर ने कहा, मित्र, समुद्र के अंदर मेरा घर एक रमणीय टापू पर है। तुम बिना डर के मेरी पीठ पर चढ़ जाना, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मगरमच्छ ने रक्तमुख से कहा। मगरमच्छ की बात सुनकर रक्तमुख बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बोला, भाई, यदि ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? जल्दी चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाता हूं। मगरमच्छ बंदर की पीठ पर चढ़कर बीच समुद्र में आ गया, जहां बहुत सा जल था। बंदर डरकर बोला, भाई, यहां तो पानी बहुत अधिक है, मैं तो इसमें गिरकर डूब ही जाऊंगा। मगरमच्छ ने मन में सोचा, यह बीच समुद्र में आ गया है, अब ये मेरे वश में है, पीठ से उतरकर कहीं जा ही नहीं सकता। अब मन की बात इससे कह देने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर वह बोला, मित्र, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैंने तुम्हें यहां मारने के लिए बुलाया है। तुम चाहो तो अपने इष्ट देवता को याद कर लो। भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? बंदर बोला। तब मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हारे मीठे दिल का स्वाद चखना चाहती है। बंदर नीतिवान, चतुर और हाजिर जवाब था। वह तुरंत बोल पड़ा, ओहो, यदि ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर एक खोखल में सुरक्षित रखा रहता है, मैं तुम्हें भेंट में दे देता। इस समय तो मेरे पास दिल है ही नहीं, तुम मुझे बिना दिल के ही ले जा रहे हो। भाभी मेरे दिल को नहीं खाएंगी तो भूखी रह जाएंगी।
भाई, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पुनः उस वृक्ष पर पहुंचा देता हूं। तुम दिल मुझे दे देना, जिससे मैं अपनी दुष्ट स्त्री को देकर उसका अनशन समाप्त कर दूंगा। यह कहकर मगरमच्छ ने बंदर को वापस पहुंचा दिया। बंदर पेड़ पर चढ़कर मन में सोचने लगा, आज भाग्यवश मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल वापस लौट आया। बंदर यह सोच ही रहा था कि मगरमच्छ बोला, मित्र, वह दिल मुझे दे दो। बंदर ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा, मूर्ख, मुझसे विश्वासघात कर रहे थे? तुम यहां से फौरन चले जाओ और फिर भूलकर भी यहां मत आना। मगरमच्छ ने सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। यदि मैं मन की बात इसे न कहता तो यह न बचता। मैं फिर से प्रयास करता हूं, हो सकता है विश्वास दिलाने पर पुनः मेरी बात में आ जाए। यह सोचकर वह बोला, मैंने मजाक में यह कहकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं समझ गया हूं कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे दिल की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अतिथि के रूप में घर चलो। मेरी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। यह सुनकर रक्तमुख बंदर बोला, तुम यहां से चले जाओ, तुम दुष्ट हो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। ओछे लोगों के मन में दया नहीं होती। अपने से अधिक बली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही विनाश होता है। वो कैसे? मगरमच्छ बोला। सुनो, मैं बताता हूं। तब बंदर ने आगे की कथा सुनाई।